गरीब काली बहू के जादुई बाल। माँ माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। मगर घर में तो राशन का एक भी दाना नहीं बचा कि मैं गीले चावल ही बना दूं। अरे किसी काम का नहीं हूँ। मेरे होते हुए मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मैं निखट्टों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। जिंदगी से अच्छा तो मौत भली। मारे तेरे दुश्मन, ये सारा किया धरा इस काली चुड़ैल का है। जब से ये बहू बनकर आई है, इस चौखट के भीतर आई है, हमारे वारे न्यारे भाग्य भिक्कू के जैसे बदल गए। पता नहीं किस नक्षत्र में ये काली तुझे भाग गई। माँ, कावेरी को बहू बनाकर आए एक अरसा बीत गया, मगर आप आज भी इस बेचारी को उसके काले रंग के कारण कोसती रहती हो। अरे तो क्या करूं, जबरन शहद मिश्री समझकर चाटूं इसे। सच तो ये है कि इसका इस घर में होना मुझे खटकता है। रूप की धनी तो है ही नहीं, केश से भी कंगाल है। मैं तो कहती हूँ ये 4 बाल भी झड़ जाएं तो अच्छा पूरी तरह गंजी हो जाए। कावेरी की सास लीला देवी बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, जो हर वक्त इसी ताक में रहती थी कि कहीं से कोई खजाना उसके हाथ लग जाए ताकि उसका जीवन सोने चांदी में कट सके। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को बलि का बकरा बनने का साध रखा था। मगर उसके सपने पर पानी तब फिर गया जब कुछ साल पहले महेश कावेरी से शादी करके घर आया और उसी पल चौखट पर खड़ी काली बहू को लीला ने अपनी नजरों पर चढ़ा लिया। और उस दिन से लेकर आज का दिन है, कावेरी के लाख करने के बावजूद वह सास को भाती नहीं। बेचारी काली बहू घर की बिगड़ी दिशा को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक उसके सर के इर्द गिर्द एक खरी सुनहरी रोशनी चमक उठती है और अचानक ही उसके सर के 4 बाल घने लंबे सुनहरे बालों में बदल जाते हैं और उसका काला रंग गायब होने के साथ साथ गोरे रंग में बदल जाता है। ये कैसे हो गया? अचानक से मेरा कालापन गोरे रंग में कैसे बदल गया और मेरे सर पर सोने के बाल कैसे आ गए? अरे चुप कर झूठी, सच बता, तू कोई जादूगरनी तो नहीं? वाह माँ, तुम्हारे सोने के बाल तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। मगर माँ के जादुई सोने के बालों से हमारी भूख तो नहीं मिट सकती ना गुड्डी। अपने बेटे की बातों में उमड़ा भूख का दर्द देखकर बहू की आंखों में ठहरे आंसू छलक पड़ते हैं। काश कि मैं अपने जादुई सुनहरे बाल से अपने बच्चों को खाना खिला सकती। बहू के ऐसा कहते ही उसके सुनहरे सोने के बालों से एक सोने का सिक्का खनकते हुए जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये बाल है कि जादू का जाल? ये सब कुछ तो मेरी समझ के बाहर होता जा रहा है। एक तो ये सोने के बाल और उसके अंदर से सोने का सिक्का। बहू अपने जादुई सोने के बालों का पुख्ता परिचय जानने के लिए उसे छू कर कहती है, ऐ मेरी जादुई सोने के बाल, अगर तुम वाकई सोने के हो तो इसी वक्त मुझे और सारे सोने के सिक्के दो। कावेरी के कहते ही उसके बालों से ढेरों सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिससे घर का एक सिरा सोने के सिक्के से भर जाता है। ये देखकर सास खुशी से उछल पड़ती है और अपनी बहू के साथ मक्खनबाजी करती है। अरे वाह रे, मेरी कल की काली बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। बहू के जादुई सोने के बालों से बरसे सोने के सिक्कों को उठाते हुए सास गुनगुनाती है, सास का सपना मनी मनी, मैं मांगू सोना चांदी, मैं मांगू हीरे मोती, ये सारे मेरे काम के। बहू को अपने अंदर आए जादू की बात खाए जा रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वही बुढ़िया नाचने लगती है जो कुछ रोज पहले उसके घर आई थी। अरे कोई है इस बड़े घर में रहने वाला? मुझ बुढ़िया पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। अरे बूढ़ी अम्मा, जाओ जाकर किसी और का दरवाजा खटखटाओ। अरे यहाँ कोई भंडारा थोड़ी बट रहा है, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। लीला उस बुढ़िया को चौखट से भगाकर भीतर चली जाती है। तभी बहू, जो अभी खाने की थाली पर बैठी ही थी, बुढ़िया को रोकती है। अरे जरा ठहरो अम्मा, माफ करना, वो मेरी सास जरा सख्त रवैया की हैं, मगर मैंने अभी ये खाना जूठा नहीं किया है, आप ये खा लो। बुढ़िया चौखट पर ही बैठकर वह खाना खाने लगती है। उस कुछ ही पलों में दोनों के दरमियान जैसा गहरा संबंध बन जाता है। बहू अपना दुख बुढ़िया से बांटने लगती है। तेरी सास तो बड़ी पत्थर दिल है, तूने मुझे अपने हिस्से का खाना खिला दिया, अब तुझे भूखा रहना पड़ेगा। अरे अम्मा, अब तो मुझे सासू माँ के सुलूक की आदत पड़ गई है, मैं चाहे अपनी जान भी सासू माँ पर क्यों ना न्यौछावर कर दूं,
फिर भी मेरा ये काला रंग उन्हें खटकता ही रहेगा। और फिर मेरे सर पर बाल भी तो नहीं। बेटी तो बड़ी भोली है, इस बुढ़िया की दिल से दुआएं हैं, बहुत जल्द तेरा भाग्य बदलने वाला है। तब तू कीच की थाक नहीं बल्कि अपनी सास के सर का ताज ठहरेगी। इसका मतलब मेरा बदला रूप और ये जादुई सोने के बाल उस बूढ़ी अम्मा की देन है। गरीब बहू के जादुई सोने के बालों से उसके घर पर छाई गरीबी खत्म हो जाती है। राजू और गुड्डी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं। एक रोज जब वह अपनी सास के साथ घर आ रही थी, तभी भीड़ देखकर वह रुक जाती है, जहाँ कुछ सुंदर औरतें कल्की नाम की एक काली गंजी लड़की को मार रही होती हैं। अरे ऐसी काली भद्दी गंजी लड़की को तो हमारे समाज के लिए अभिशाप है, इसका तो मर जाना ही भला है। नहीं, मुझे मत मारो, माँ बचाओ। अरे क्यों मार रही हो इस बेचारी को? मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। क्यों, ये काली चुड़ैल तेरी सगी लगती है क्या? हाँ लगती है। कावेरी चोट खाई कल्की को उठाकर अपने घर लाकर उसके चोट पर मरहम लगाती है, जिसे देख कल्की फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, सुना था कि भगवान इंसान के रूप में बसता है, आज देख भी लिया। मेरी बदसूरती और गंजे होने के कारण मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और आपने मुझे बचाया। अब सभी तुम्हें अपनाएंगे, मगर कैसे? जादू से। ये कहकर बहू अपने जादुई सोने के बालों में कुछ बाल तोड़कर उसे कल्की के गंजे सर पर लगाते हुए कहती है, ए मेरे जादुई सोने के बाल, तुम बहुतेरे बाल बनकर कल्की के सर पर छा जाओ। उसके इतना कहते ही कल्की का गंजा सर सोने के चमचमाते घने बालों से भर जाता है और उसका रूप एक अप्सरा के समान खिल उठता है। ये लो, बन गई तुम सुंदर। क्या मैं सचमुच इतनी सुंदर हो सकती हूँ? तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी, तुम्हारा शुक्रिया। आंटी, शुक्रिया कहना ही है तो हमारी माँ के जादुई सोने बालों को बोलिए, ये उन्हीं का कमाल है। ऐसे ही दिन ढलते हैं। बहू अपने जादुई सोने के बालों के सहारे अपने घर की चौखट पर आने वाले गरीबों की मदद करती, जो उसकी सास को खूब खलता था। फिर एक दिन एक लंगड़ी बुढ़िया लाठी लिए वहाँ आती है। अरे कोई है क्या? भीतर मेरी मदद करो। हाँ अम्मा बोलिए। बेटी लंगड़ी हूँ, चल फिर नहीं सकती, कुछ पैसे देकर मदद कर, भगवान तेरी झोली खाली नहीं होने देगा। अरे ये अच्छा नाटक लगा रखा है तुमने। हम जैसे अमीरों को लूटने का चमचमाती चौखट पर नजर पड़ते ही वहीं जम जाते हो और झूठ मूठ का दुखड़ा रोकर पैसे ऐंठते हो। बस बहू, अब मैं तुझे अपने सोने के जादुई बाल इन जैसे भूखे नंगों पर जाया नहीं करने दूंगी। माँ जी, आप इतनी पत्थर दिल क्यों हैं? क्या गरीबों को देखकर आपका दिल नहीं पसीजता? अरे मेरे जादुई सोने के बालों से मैं लाचार लोगों की मदद कर दूंगी तो उससे क्या घट जाएगा? अफसोस इतने दिन गरीबी में जूझने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आया कि कुछ भी इस दुनिया से ढोकर नहीं ले जाना है। बहू की खरी बात सुनकर सास को जिंदगी का खोया हुआ मायने समझ आ जाता है और वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। तू सही कह रही है बहू, मैं रुपए पैसे के लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए इंसानियत भूल गई थी, मगर अब चाहती हूँ कि तू इनकी मदद कर। शुक्रिया माँ जी। ऐ मेरे जादुई बाल, चल जल्दी से सोने के सिक्के निकाल। बहू के इतना बोलते ही उसके जादुई सोने के बाल से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसे वह उस लंगड़ी बुढ़िया की मदद करती है। काली बेटी की पेड़ से शादी। काजल की सौतेली माँ शिल्पा बड़ी ही बेरहमी से काजल के बाल नोच नोच कर उसे मार रही थी। काम चोर करम जली कहीं की, एक भी काम ढंग से नहीं करती, जब देखो हर कामों में कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती है। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से खाना बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। तो फिर इस कड़ी में कॉकरोच कहाँ से आया? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे मेरा और मेरे बच्चों का खाना खाता है? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी सौतेली बहन दीपिका बोलती है, हाँ हाँ, अब तेसुए तो बहाएगी ही। एक तो अपनी माँ को खा गई और अब मेरी माँ को भी खाने पर तुली है। दीपिका बेटी, तू खामखा इस काली चुड़ैल के पीछे अपना खून मत जला, वरना तेरी आंखों के आगे डार्क सर्कल छा जाएंगे। इस कल्लो माई की शक्ल तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ, आज सारी रात ये बाहर सड़ेगी। ऐसा कहते हुए शिल्पा काजल की बाह मरोड़ते हुए उसे घसीट कर घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। काजल काफी देर तक चिल्लाती रहती है, मगर उसके लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद उसकी सौतेली माँ का मन नहीं पसीजता। आंगन के चारों ओर रात का अंधेरा छाया हुआ था।
उसके चारों ओर मच्छर भिनभिना रहे थे, जिससे परेशान होकर काजल आंगन में तने खड़े पेड़ से लिपट कर सो जाती है। माँ बाबूजी के चले जाने के बाद ये परिवार तो मेरा अपना रहा ही नहीं। ऐसे में तुम ही मेरा परिवार हो, जिसे मैं अपने मन की बातें खोल कर कह पाती हूँ। काफी देर सिसकते हुए वो रोते हुए सो जाती है। तभी उसका सौतेला भाई अमन उसे उठाता है। अरे वो धरती की बोझ, चल उठ, वहां चिल्ला चिल्ला कर मेरी माँ का गला सूख गया है और तू यहाँ मजे से नींद खींच रही है, हैं? जब देखो इस पेड़ से नातेदारी निभाते रहती है। बस अभी आई। काजल झट से पेड़ के पास से उठकर अंदर चली जाती है। सारा घर बुरी तरह से बिखरा हुआ था। हो गई तेरी नींद पूरी काली चुड़ैल, तो चल काम पर लग जा। आज तेरी दीपिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए और समय से समोसे कचौरियां तल देना। ठीक है माँ। काजल अपने दिल का दुख छुपाती हुई अपनी सौतेली माँ के सामने हामी भर देती है, मगर अपनी सौतेली बहन के रिश्ते की बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, क्योंकि हर लड़की की तरह उसकी आंखों में भी उसने अपने सपने संजोए हुए थे कि एक दिन घोड़ी चढ़कर एक सुंदर सा शहजादा उसे लेने आएगा। मगर अपने काले रंग के कारण उसने ये आस भी छोड़ दी थी कि कभी उसका घर भी बसेगा। मेरा काला रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। काजल जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी लड़के वाले वहां पहुंच जाते हैं। तभी शिल्पा आंख तड़ेरते हुए बोलती है, अरे अब क्या मेहमान नवाजी करने का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? मेहमानों को चाय नाश्ता परोस। जी। डरी सहमी काजल सभी को नाश्ता परोसती है। तभी उसकी सौतेली बहन दीपिका जानबूझकर अपना पैर आगे कर देती है, जिस कारण से काजल के हाथ से चाय की कप छूटकर कार्तिक की मां मीनल पर गिर जाती है और वो गुस्से से बोलती है, अरे ये कैसी निखट्टू नौकर रख रखी है आपने। एक तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सर से पांव तक कीचड़ से सन कराई हो। एक पैसे का काम करना नहीं आता। आंटी जी, आप तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मैंने चाय जानबूझकर गिराई हो। ये कैसी मुफ्त नौकर रखी है आपने? गलती करने के बावजूद भी गलती नहीं मान रही। माँ, आप देख रही हो ना, ये जली हुई उपली जानबूझकर मेरी शादी तोड़ने पर तुली है। इसे यहाँ से भगाओ। शिल्पा अपनी बेटी दीपिका के भड़कावे में आकर काजल को चिकोटी काट कर उसे बाहर जाने को बोलती है और सभी के चले जाने के बाद दीपिका का भाई अमन काजल को बहुत मारता है। काली चुड़ैल, कहीं भी तेरा घर तो बस नहीं रहा। तू चाहती है कि मेरी दीपिका की डोली भी ना उठे। अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। हैं? बड़ा प्यार है ना तुझे इस पेड़ से। अब तुझे परमानेंटली इस पेड़ के पास ही फिक्स कर देता हूं मैं। हैं? अमन रस्सी से काजल को उस पेड़ के साथ बांध देता है। बेचारी काजल अपने सौतेले परिवार के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। अमन, सौतेली ही सही, मगर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे यहाँ मत बांधो, मुझे दर्द हो रहा है। ले 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 ले, मेरी प्यारी बहन को दर्द हो रहा है, हैं? चलो माँ, आज इस काली चुड़ैल का इस पेड़ से ही गठबंधन कर देते हैं। अमन, शिल्पा और दीपिका अपनी हंसी ठिठोली के आड़े आखिरकार काजल और उस पेड़ की शादी कर देते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये लो मेरी प्यारी बहना, इस पेड़ के साथ तुम्हारी शादी हो गई। अब हम चलते हैं, बाय। ये बोलकर सभी अंदर चले जाते हैं और काजल कहती है, यही सही। वैसे भी मुझ जैसी काली लड़की से कोई इंसान तो शादी वैसे भी नहीं करता, और फिर इस पेड़ के छांव तले ही तो मेरा बचपन बीता है। मैं इसे अपना पति स्वीकार करती हूँ। जैसे ही काजल पेड़ को अपना पति मान लेती है, पेड़ के अंदर से एक सुंदर सा राजकुमार बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ काजल। शादी के मंत्र के साथ मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ और तुम मेरी पत्नी। मगर मैं तो इतनी काली हूँ और तुम आसमान के खिले चांद की तरह हो, और तुम इस पेड़ में कैसे आए? बताता हूँ। स्वर्गलोक में राजा अंगद के स्वयंवर का खुशहाली भरा माहौल छाया हुआ था। इसमें से कोई भी मेरी अर्धांगिनी नहीं। मेरी आंखों ने जिसे देखा है वो यहाँ है ही नहीं। ये कहकर राजा अंगद अपनी पत्नी की तलाश में धरती पर चला जाता है और काफी दिन तक दर दर की ठोकर खाने के बाद मेरी चाहत मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। और मैंने जब इस पेड़ के प्रति तुम्हारी चाहत देखी तो मैंने इसके भीतर ही अपना बसेरा बना लिया। और मैंने जो भी दुख इस पेड़ से कहा वो तुमने सुना? हाँ काजल, अब चलो मेरे साथ। अब यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। वो हर रोज देखा है मैंने जब इन लोगों ने तुम्हें सजा दी है।
तुम्हारी आंखों का एक एक आंसू मेरे दिल को भेदता है। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्या तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें वहां बहुत खुश रखूंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। ये सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी उस दुनिया में नहीं रहना जहाँ मेरा कोई अपना ना हो। मैं वहाँ अपना बसेरा चाहती हूँ जहाँ मुझे प्यार मिले। अब ये आंसू पोंछ लो काजल। वैसे तुम्हें उड़ने का शौक है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उड़ा कर ले चलता हूँ अपने लोग। तभी जादुई पति अपनी एक चुटकी बजाता है, जिससे एक घोड़े का रथ जिसके पंख लगे होते हैं वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी उसमें चढ़कर बैठ जाते हैं और उड़ते हुए अपनी बनाई दुनिया में चले जाते हैं, जिसके बाद वो वहां खुशी खुशी रहने